सर बीएमबी न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या शुभ नाम पड़ता है सर आपका? पंकज सिंह। मैं यहाँ बस्ती में सहायक संभागीय परिवहनकारी प्रशासन के पद पर तैनात हूँ। सर जिस तरह से आपकी जिम्मेदारी है सुरक्षा को लेकर के, मैंने देखा केंद्र के मंत्री जो हैं वो भी बहुत अक्सर प्रेस वार्ता में, मीटिंग के दौरान आम जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं और नई नई सोच लेकर चलते हैं। उसी तरह से मुझे भी लगता है आप उनके निर्देशों की, सरकार की गाइडलाइन है, उसको ले करके आप जिस तरह से आम जनता या जो भी दो पहिया फोर व्हीलर चलाते हैं, अक्सर आप लोग जो अपील करते हैं उसमें क्या मुख्य अपील आपकी रहती है सर? देखें, अगर हम 2023 की सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो 4,63,000 से ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में रोड एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसमें से 1,68,000 से ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। ये दुर्घटनाएं जो रिपोर्टेड हैं उनकी सूचना है, बाकी तो पता नहीं कितने होते होंगे। जिस क्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है परिवहन विभाग के साथ साथ स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट को सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को 50% करना और उसमें घायलों और मृतकों की संख्या को भी 50% करना, उसी क्रम में हमारा पूरा विभाग रोड सेफ्टी को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है। हम लोग विभिन्न प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में सेंसिटाइज कर रहे हैं, बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, और जिससे हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उनकी जो अपेक्षा है, परिवहन विभाग से जो अपेक्षा है, उसको हम पूर्ण कर सकें। सर एक चीज़ और देखने को मिलता है, ये सही है कि आपकी टीम निकलती है, जाती है, और उसके बाद कुछ देर बाद वो बच्चे, नाबालिग बच्चे गाड़ी लेके अक्सर रोड पे दिखाई जाते हैं। इस पे किस तरह से आप उनसे अपील करके आप पाबंद लगाएंगे सर? अभी सही कह रहे हैं। अभी हम लोग कई विद्यालयों में, ये हमारा रोड सेफ्टी माह चल रहा था 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में, हम कम से कम 10 स्कूल में गए होंगे और वहाँ के सारे बच्चों को प्रेयर के टाइम पे और विभिन्न वर्कशॉप के माध्यम से स्कूल प्रबंधन को भी प्रेरित करते हैं, बच्चों को भी प्रेरित करते हैं। कोई भी बच्चा जो अभी 18 वर्ष से कम उम्र की आयु का है वो कदापि वाहन न चलाए, और जब 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लें तभी वाहन चलाएं। और स्कूल प्रबंधन को भी निर्देश दिए गए हैं, यदि आपके विद्यालय में इस प्रकार के कोई लेकर के आता है तो उसकी सूचना हमें दें, ताकि हम उनके अभिभावकों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर सकें। एक चीज़ और बड़ी बात होती है, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे ट्रक हो गया और सब चीज़ें हो गई, इनका कोई रूट लाइट नहीं होता, कहीं भी खड़ी कर देते हैं, कहीं ढाबे पे, कहीं कुछ कर देते हैं आड़ी थी। इस पर किस तरह से आप मॉनिटरिंग करेंगे सर? हम लोग जैसे आज ही था, मैं निकला तो कुछ गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी हुई थी, तो उसका हमने नो पार्किंग, वायलेशन ऑफ पार्किंग रूल्स में चालान किया, कुछ का 500 का, कुछ का 1500 रुपये। तो हम जब भी निकलते हैं प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान, अगर हमको बेतरतीब ढंग से सड़क के किनारे ऐसी वाहनें खड़ी मिलती हैं जिससे दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं, तो हम सर्वप्रथम तो अगर ड्राइवर उपस्थित है तो उसको वहाँ से हटाते हैं और हटवाते हैं और चालान करते हैं। अगर नहीं होता है तो भी हम संबंधित 112 जो बीट होती है उसको वहाँ भेजते हैं और वो लोग अपना वहाँ जा करके उसको हटवा देते हैं। एक चीज़ और है सर, जो मिनी बसें चल रही हैं, जो एक दूसरे कंपटीशन, बिना नंबर का, बिना ऐसी चीज़ें लेकर के, एक तो आगे पीछे के चक्कर में कहीं कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसको लेकर किस तरह से आप मॉनिटरिंग करेंगे और उसमें क्या निर्देश रहेगा सर? प्राइवेट बसेस जो ऑपरेट हो रही हैं वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की बसें हैं। हालांकि इसका पुख्ता हमारे पास प्रमाण नहीं हो पाता कि वो लोग नंबर क्या होता है उनका, लेकिन हाँ, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाने के प्रयास करते हैं, और हम लोग इस पर ओवर स्पीडिंग के भी क्रम में और कोई दुर्घटना करती है तो उस क्रम में इसका चालान और निरुद्धित करने की कार्रवाई करते हैं लगातार। जिस तरह से लखनऊ हो गया, बड़े शहरों में हो गया कि उनको जो स्पीड तेज़ होती है उसको लेकर के सीसी कैमरा जैसे भी जो है एक पाबंद लगाने का प्रयास किया था, क्या आपके नेतृत्व में बस्ती में भी ऐसा कुछ होगा सर? जी हाँ, हम लोगों ने भी मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति और जिला सड़क सुरक्षा समिति में जो हमारा NH-27 है, अयोध्या से लेकर करके यहाँ खजौला बॉर्डर तक, इस पूरे मार्ग पर CCTV फुटेज, ITMS सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कैमरे लगाने की बात चल रही है। NHI को भी निर्देश दिए गए हैं कमिश्नर साहब के द्वारा। अगर ये लागू हो जाएगा तो ओवर स्पीडिंग की समस्या से हम लोग काफ़ी कंट्रोल कर लेंगे। प्राइवेट बसों में जो चालक होते हैं, परिचालक होते हैं, इन्हें भी तो कुछ ना कुछ शिक्षा या कुछ ऐसी चीज़ें, जानकारी होनी चाहिए। हम लोग लगातार ऐसे ड्राइवर्स के वर्कशॉप कराते हैं और उनको यात्रियों के साथ प्रॉपर बिहेव करने, उनका सम्मान करने और अपनी भाषा को संतुलित रखने के लिए जो भी निर्देश होते हैं उसको दिया जाता रहता है।
लगातार इन लोग कार्रवाई करते हैं। मतलब शिकायत अगर कहीं मिलेगी तो उसमें कुछ हाँ, शिकायत मिलेगी तो जरूर हम लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे प्रमाण होने पर। चलिए, क्या शुभ नाम पड़ता पुनः सर? मैं पंकज सिंह, जनपद बस्ती में सहायक सामाजिक परिवहन अधिकारी के पद पर पदस्थ। अभी देखिए, आमजन की सुरक्षा को लेकर के बड़े बेबाकी तरीके से ये आरटीओ पंकज सिंह साहब ने कहा। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा, संपादक BMB न्यूज़ चैनल।